प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। क्या है जेनेटिक्स का नॉर्मल सा मतलब? क्या मतलब है इनहेरिटेंस का? क्या मतलब है वेरिएशन का? कोई बच्चा क्लास का? ये तो बहुत ही अच्छा वाला टॉपिक है और आज तो थोड़ा इजी वाला कंटेंट होगा इसका। बोलो बोलो। इनहेरिटेंस मींस, इनहेरिट करना मतलब क्या होता है? एक कैरेक्टर मतलब पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट होना, मतलब पास ऑन होना। बच्चे लोग, तुम लोग 12th पास आउट बच्चे हो, तब भी ऐसे बोल रहे कर रहे हो? बस एक ही बच्चा क्लास में आंसर देगा। थैंक यू सो मच। इनहेरिटेंस मींस, जैसे कि एक नॉर्मल इंग्लिश वर्ड है इनहेरिट, कि एक जनरेशन से, वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक कोई भी पर्टिकुलर कैरेक्टर को पहुंचाना, दैट इज नोन एज इनहेरिटेंस, राइट। फिर आता है दूसरा क्या? वेरिएशन। अब वेरिएशन की क्या कहानी है? वेरिएशन की कहानी है कि यहाँ पे आपके जो कैरेक्टर पास ऑन हुए हैं वो क्या है? कार्बन कॉपी नहीं होंगे एक दूसरे के। क्या नहीं होंगे? कार्बन कॉपी नहीं होंगे। दे वुड बी एग्जैक्ट कॉपी ऑफ दैट, बट दे वोंट बी कार्बन कॉपी ऑफ दैट। क्योंकि अगर कार्बन कॉपी हुए, वेरिएशन मतलब क्या? वेरियस टाइप के, ठीक है, वेरियस टाइप्स। तो वेरिएशन मतलब क्या हुआ हमारा? कि यहाँ पे जो चीजें हैं वो अलग होंगी, ठीक है। जैसे हम लोग सारे के सारे अपने पेरेंट्स की तरह लगते हैं, बट क्या हम कार्बन कॉपी हैं? नहीं जी, हम कार्बन कॉपी नहीं है। ये बेसिक्स वाला था, बट आपको जो काम करना है वो पढ़ेंगे हम यहाँ से, ठीक है। थोड़े से स्पीडली चलेंगे। और आज भी क्लास में, आप लास्ट की क्लास में देखोगे जब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, कितने बजे से? 12:15 या 20 मिनट से, ठीक है। उस टाइम पे जब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो फिर आप देखोगे कि कितनी सिंपल सिंपल लाइंस भी हैं जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बन जाती हैं, ठीक है। चलिए जी, जेनेटिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। दोनों चीजें आपको पता है, जो कि पेरेंट्स से अपने ऑफस्प्रिंग तक जाती हैं। अब कहानी क्या चल रही है? सबसे पहली बात तो कि किसने दिया, सब जानते हैं अब तो। अब लोग जब भी नाम सुन लिया होगा इनका आपने, सर ग्रीगर जॉन मेंडल। इन्होंने सबसे पहले जो है हमारा जो ये जेनेटिक्स का था खेल था वो स्टार्ट किया। और इन्होंने 7 साल तक अपना जो काम है गार्डन पी पे किया। और कब से कब तक इनका काम चला? 1856 से 1863 तक। मैंने आपको, जब हम लोग अभी लास्ट में एवोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, तब भी मैंने आपको बताया था बार कि मेंडल के काम को उस टाइम पे इसलिए भी पॉपुलैरिटी नहीं मिली थी, बिकॉज दैट वाज द टाइम ऑफ व्हाट? लेमार्किनिज्म एंड डार्विनिज्म, ठीक है। लेमार्किनिज्म और डार्विनिज्म भयंकर फैला हुआ था उस एरा में, ठीक है। जैसे अभी भी अगर आप देखोगे तो क्या छोटी मोटी बहुत सारी अलग अलग टाइप की बीमारियां चल रही होंगी लास्ट 2 इयर्स में भी, बट हम कौन से के बारे में सुन रहे थे? कोरोना, ठीक है। जिसको देखो यही बार इसके बारे में चला था। बट क्या ऐसा था कि उसके साथ में कोई और बीमारियां नहीं फैल रही थी? वो भी फैल रही थी, बट डोमिनेट किस तरीके से किया हुआ था प्रॉपरली? कोरोना ने सोसाइटी को। अब मेंडल जी की आपको जो चीजें हैं, जितनी आपके इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज यहाँ पे लिखी हुई है, और इतना ही करके जाना है और आपका सीयूईटी क्लियर है, ठीक है। ग्रीगर जॉन मेंडल ने गार्डन पीपे किया था, पिसम सटाइवम कहते हैं इसे। 7 इयर्स तक काम किया था, 1856 से 1863 तक। He applied statistical analysis and mathematical logic while studying the inheritance pattern. ये इनका कहानी था कि इन्होंने मैथ्स को साइंस में लेके आ गए थे। अब दूसरा क्या है? मेंडल इन्वेस्टिगेटेड 2 opposing traits of 14 कैरेक्टर्स। 2 opposite traits जो थे उन्होंने क्या बोलते हैं लिए 14 कैरेक्टर्स के। मतलब क्या? मतलब ये मैम कि यहाँ पे इन्होंने ये 7 कैरेक्टर लिए, बट ये 7 कैरेक्टर क्या थे? 14 ट्रेट शो कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ये कैसे थे? जस्ट ऑपोजिट टू ईच अदर। इनका कोई इंटरमीडिएट नहीं था। ये बात आपको याद रखनी है मेंडल की, कि इन्होंने 2 opposing traits लिए थे ऑफ 14 कैरेक्टर्स ऑफ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स। और ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स क्या होता है? वो प्लांट जो कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन से बने हो, ठीक है, विच शोड स्टेबल इनहेरिटेंस, कि इन दोनों को अगर हम क्रॉस कराएंगे तो यही आना है, ठीक है। कोई तीसरा इंटरमीडिएट नहीं आ सकता उनका, ठीक है। या तो ये आएगा या तो ये आएगा, और कंडीशंस भी उनकी फिक्स हैं। तो वही कौन से उन्होंने कैरेक्टर्स लिए थे? स्टेम की हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर की पोजीशन, पॉड का शेप, कलर, सीड का शेप एंड कलर। आपको पता है ये सारे के सारे, राइट? बोलो यस बोलो, मैम। है ना? ये वाले सारे आपको पता है बहुत अच्छे से। अब आगे आ जाइए, क्या है? अब आता है पहला इंपॉर्टेंट पार्ट। पहला इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है हमारा? इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, ठीक है। क्योंकि इन्होंने जो काम स्टार्ट किया था दैट वाज फ्रॉम वेरी बेसिक, तो उनका सबसे पहला जो काम आया दैट वाज ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन।
क्या कहानी थी इसकी? मेंडल ऑब्जर्व वन ट्रेट और कैरेक्टर एट अ टाइम। ठीक है, एक कैरेक्टर को उन्होंने एक बार में स्टडी किया और क्या उनका कैरेक्टर लिया? टॉल वाले प्लांट को डॉर्फ वाले प्लांट से इन्होंने क्रॉस कराया। ठीक है, एक ही जीन का कैरेक्टर हुआ ये? हाँ जी मैम हुआ। ही हाइब्रिडाइज्ड प्लांट्स विद ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ अ सिंगल ट्रेट। और इन्होंने क्या बनाया था? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस आप लोग सब जानते होंगे। क्या होता है कि जब हम सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप का लेके चलते हैं कैरेक्टर या सिंगल टाइप की ट्रेट लेके चलते हैं तो उसको हम कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जैसे यहाँ पे ये क्या है? हमारा स्टेम की हाइट है। ठीक है, ये क्या है? हाइट ऑफ द प्लांट ही है। और अगर हमने इसके साथ उसका कलर भी ले लिया तो वो क्या हो गया? डाई हाइब्रिड क्रॉस हो गया हमारा। तो यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन जब स्टडी कर रहे हैं तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही टाइप का ट्रेट आ रहा है। द सीड्स प्रोड्यूस्ड बाय दीज क्रॉसेस वर ग्रोन टू डेवलप इनटू द प्लांट, जिसे हम F1 प्रोजेनी, फाइलर प्रोजेनी कहते हैं या F1 जनरेशन प्लांट्स कहते हैं। अब आगे कहानी क्या है? मेंडल ने इन्हीं को करा सेल्फ पॉलिनेट और क्या करा? F1 जो प्लांट्स थे उनसे प्रोड्यूस करवाया F2 जनरेशन। आपको पता है इसकी क्रॉस कैसे आई थी? ये जो क्रॉस आई थी दैट वाज अ हेटेरोजाइगस क्रॉस। करेक्ट, सारे के सारे हेटेरोजाइगस थे। और जो कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ था, जो फिनोटिपिकली एक्सप्रेस हुआ था, दैट वाज कंप्लीटली व्हाट? डोमिनेंट। वो कंप्लीटली क्या था? सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट प्लांट्स जो थे वो ही एक्सप्रेस हुए थे, जिनकी हाइट क्या थी? ज्यादा थी। और जितने भी छोटे वाले हाइट वाले प्लांट्स थे वो एक्सप्रेस नहीं होते, वो सारे के सारे हाइड हो गए थे। बट लेटर उन्होंने क्या था? दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को भी लेके स्टडी किया था, जिसको हम डाइहाइब्रिड क्रॉस में पढ़ते हैं। अब आती है मेंडल की ऑब्जर्वेशन, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और अभी हम देखेंगे अभी पीछे। ठीक है, आज भी क्लास में जैसे हम लोग हमेशा करते हैं ना, 3 पेज करते हैं उसके बाद अपने क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं, वही काम हम लोग आज भी करने वाले हैं। पहला क्या है? इन F1 जनरेशन मेंडल फाउंड दैट ऑल पी प्लांट्स वर टॉल। अभी जस्ट मैंने आपको बताया, ऑल्दो उनके जो ये गैमीट्स था वो होमोजाइगस से हेटेरोजाइगस में स्विच हो गया, बट सारे के सारे कैसे थे? टॉल थे, कोई भी डॉर्फ नहीं था। बहुत अच्छे से जानते हैं आप लोग। दूसरा है, ही ऑल्सो ऑब्जर्व्ड अदर पेयर ऑफ ट्रेट्स एंड फाउंड दैट F1 ऑलवेज रिजेंबल्ड ईदर ऑफ इट्स पेरेंट्स एंड द ट्रेट ऑफ अदर पेरेंट्स वाज नॉट फाउंड। इन्होंने क्या देखा कि F1 जो है ना अपने एक ही पेरेंट से रिजेंबल करेगा, या फिर इससे या फिर इससे। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि वो डोमिनेंट वाले से ही रिजेंबल करता है, रेसेसिव वाला हमारा हाइड हो जाता है। तो ये इनकी क्या कहानी थी कि सिर्फ एक ही पेरेंट से वो रिसेंबल करेगा और पूरी F1 जनरेशन वैसी की वैसी होगी। बट F2 जनरेशन में ही फाउंड दैट सम ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स वर डॉर्फ। कुछ परसेंट ऑफ ऑफस्प्रिंग F2 जनरेशन में क्या थे? छोटे भी आ गए थे। अच्छा, आपको एक मेरे अकॉर्डिंग तो नीट वगैरह में है, अब सीयूईटी का तो आई कांट से। आपको पता है ना मेंडल की जो ये क्रॉस उन्होंने किया था उसका एक फिक्स नंबर था, जो भी एग्जाम में कभी कभार पूछा जाता है। पढ़ा है आपने ये वाला पार्ट? नहीं होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको लेके आएंगे, बट एक बार ना इसको जाके देखना कि इसका ना जो इन्होंने कुछ एग्जैक्ट नंबर था, कुछ 500 के लगभग इन्होंने प्लान जो थे वो क्रॉस किए थे, कुछ 500 के अराउंड। ठीक है, और उसका एक रेशियो है, तो एक बार उसको भी देखना कि उसमें इन्होंने F2 जनरेशन में कितने वही टॉल कितने डॉर्फ थे, देखना अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, और माइट भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आप सीयूईटी के अलावा किसी और के लिए भी प्रिपेयर करें तो आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। चलिए जी, कहाँ पे हम? हाँ, इन F2 जनरेशन ही फाउंड दैट सम ऑफस्प्रिंग्स वर डॉर्फ, कुछ कुछ डॉर्फ थे, एंड द कैरेक्टर्स व्हिच वर नॉट सीन इन F1 जनरेशन वर नाउ एक्सप्रेस्ड। ठीक है, एक्सप्रेस हो गए थे F2 जनरेशन में आके, बट उनका जो नंबर था दैट वाज वे टू बहुत ही लेस था। द प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट्स दैट वर डार्क वर 1/4। वही चीज कि बाकी जो इसका वो था इससे कंपेयर करने पे रेशियो दैट वाज व्हाट? 1/4 ही सिर्फ ऐसे थे जो कि हमारे डॉर्फ वाले थे, बाकी सारे के सारे हमारे कैसे कैरेक्टर थे? सारे के सारे मैम हमारे टॉल वाले ही थे। These contrasting traits did not show any mixing। कोई भी मिक्सिंग नहीं थी। एक इंपॉर्टेंट लाइन मेंडल की, कौन से के लिए? इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के लिए, कि F1 जनरेशन F2 जनरेशन में कोई भी इंटरमीडिएट हाइट नहीं थी, या टॉल है प्लांट या शॉर्ट है, कोई भी इंटरमीडिएट हाइट का प्लांट नहीं प्रेजेंट था। चलिए जी आगे बढ़ जाइए। ठीक है, ये वन लाइनर्स वाले जो हैं इनको हम थोड़ा सा फटाफट से करेंगे, बिकॉज आज की क्लास में जो इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है दिस इज ये वाला पार्ट। ठीक है, एंड आई वांट कि हम इसको आज ही कवर भी कर लें। ठीक है, एटलीस्ट इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस आज के लिए टारगेट हमारा रहेगा कम से कम यहाँ तक।
ठीक है, आई गेस हो जाना चाहिए, है ना? आप लोग 5-10 मिनट पहले क्यों नहीं ज्वाइन करते हो क्लास को? सिर्फ 2 बच्चे थे उस टाइम पे, एक दीपाली थी और एक और कोई था। थोड़ा सा जल्दी ज्वाइन कर लिया करो। केमिस्ट्री क्लास था ना। अच्छा हाँ, सॉरी मैं भूल जाती हूँ, केमिस्ट्री क्लास था, ओके। चलिए कोई नहीं। Similar results were obtained with other traits that he studied. Only one of the parental traits were expressed in F1 generation while F2 stages, while in F2 generation क्या हुआ, जो ये रेशियो आया। अच्छा, आपकी केमिस्ट्री क्लास करेक्ट कितने बजे छूटती है? 11 बजे के बाद। 11 बजे के मैम 11:15। 11। और मुझे लगता है फिर जो बच्चे थोड़े से कम होते हैं हो रहे हैं ना आजकल, वो इस रीजन से भी हो रहे हैं, बिकॉज वो क्लास आपकी कंटिन्यूअसली चल रही है ना। तो मैं एक बार बात कर, अगर अच्छा मैं अगर आपकी क्लास आधा घंटा आगे करवा दूं तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? नहीं, 10 बजे से होती है ना आपकी, 9:30 पे कराते हैं, क्योंकि अभी तो आप लोग कहीं स्कूल तो जा नहीं रहे हो, यस मैम। है ना? चलो मैं एक बार बात करते हैं आज, इस पॉइंट को बस लिख लूं, एक सेकेंड। की जगह 9:30 चले जाते हैं, थोड़ा जल्दी छूट जाएगी ना, तो थोड़ा आपको गैप वैप मिल जाएगा, तो फिर आप भी फ्रेश होके फ्री होके पढ़ लोगे। चलो अब आ जाओ जी, मेंडल का इन्फ्रेंस क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, आप लोगों ने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है, तो एक मिनट भी नहीं, 30 सेकंड से ज्यादा किसी डेफिनेशन में आपको काम है नहीं, ठीक है? तो हम सिर्फ उतना ही टाइम भी देंगे इसे। क्या है? मेंडल प्रपोज दैट फैक्टर्स और जीन पास डाउन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग फ्रॉम गैमीट्स। आपको पता है ये बात बहुत अच्छे से, कि जब तक मेंडल थे तब तक ये वर्ड नहीं यूज में आया था, राइट? उन्होंने जो वर्ड यूज किया था दैट वाज फैक्टर। अच्छा, जीन वर्ड किसने दिया था? क्यों क्यों बताओ जी, सीयूटी वालों, जीन वर्ड किसने दिया था और कब दिया था? 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स, बोलो बोलो, किसी को नहीं पता है? यार ऐसे मत करो प्लीज। चलो मैं एक हिंट देती हूँ आपको, कि जो जीन वर्ड है ना, वो आया था 1902 में, ठीक है? 1902 में। आपको पता है ना, मेंडल का सारा वर्क रीडिस्कवर हुआ था 1900 में। 3 साइंटिस्ट थे। पढ़ा है ये पार्ट या नहीं? जल्दी बोलो पहले, जॉनसन। किसका आंसर है जॉनसन? जीन टर्म को प्रपोज करने वाले। पक्का? यस मैम, मैंने तो यही पढ़ा है। ओके, और जो रीडिस्कवर किया है मेंडल का काम, आपको, मुझे नहीं पता आपको पता है या नहीं पता है ये बात, बट ये क्वेश्चन ना एग्जाम में ऐसे का ऐसा ही आया है, ठीक है? लास्ट ईयर का अगर आपने पेपर उठा के देखा होगा तो मिला होगा आपको। किसी ने लास्ट ईयर का पेपर उठा के देखा है सीयूटी का? एक ही तो पेपर हुआ है अभी तक। मैं बताती हूँ आपको, जस्ट एक सेकंड दीजिए मुझे। एक बहुत ही अच्छी वाली स्लाइड है, वो बस मुझे ये देखना है कि इसमें पड़ी हुई है या नहीं। जस्ट एक सेकेंड दीजिए, नॉट मोर देन दैट। मैम केमिस्ट्री वाली मैम ने ना बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स भेजे हैं केमिस्ट्री के, तो आप बायो के भेज सकते हो। कनिका मुझे आप सच सच बताइएगा कि मैंने जितने भी डीपीपीस भेजे हैं अभी तक, अपलोड किए हैं लिंक पे, आपने सारे सॉल्व किए हैं? सही से बताइएगा प्लीज। यस मैम, वो जो टेस्ट होने से पहले तो सारे ही किए हैं। नहीं, चारों सब्जेक्ट से कर लिए आपने? बायो के तो सारे किए हैं। ओके, एंड बाकी लोग? बिकॉज मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता नहीं, बिकॉज आप लोगों में से ना बहुत सारे बच्चों ने क्या बोलते हैं बहुत कम जो है स्कोर भी किया है, एंड जो शेयर है ना किया, वो भी बहुत कम बच्चों ने ही मुझे शेयर किया है। कि जितने आपके मार्क्स आए थे, मैंने ऑल दो मतलब जो आपका कॉमन ग्रुप था उसमें मैसेज किया था कि प्लीज अपने जो मार्क्स हैं वो मुझे शेयर करना, बट किसी ने भी शेयर ही नहीं किए मुझे अपने मार्क्स। चलिए कोई नहीं, मैं आपको एक बार वो लाइन अगर कल की क्लास में मुझे याद रहा ना तो मैं उसको भी लिख के ले आऊंगी, मुझे लास्ट में याद दिला देना। अच्छा देखो, 3 साइंटिस्ट थे हमारे पास जिन्होंने इस काम को जो था वो जो है रीडिस्कवर किया था, जिनका नाम क्या है हमारा, आपने सुना होगा, कार्ल कॉरेंस, याद है? शेमार्क, ये रुको आगे कहीं आएगा अभी शायद हमारे पास, कि नाम को रीडिस्कवर किया है, कहीं तो था। मैम डी वेरिस कोरियन बॉन्ड टेस्ट मार्कर। हाँ जी, ये रहा, ठीक है?
ये क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चा जी, ठीक है, कि इन लोगों ने मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया था। और साथ में जो एक चीज और इंपॉर्टेंट आ जाती है ना, उसमें क्या आ जाता है कि ये थे हमारे डीवरीज, कॉरेंस एंड शेमार्क, ठीक है। एक चीज और भी इंपॉर्टेंट आ जाती है बच्चा जी, वो है इनका प्लेस, कि ये कहाँ से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो अगर हो सके आप लोग के पास टाइम हो तो आप देखना, जहां तक मुझे याद है तो ये ऑस्ट्रिया के हैं, एक हॉलैंड के थे और एक जर्मनी के थे। अभी मुझे ये नहीं याद आ रहा कि कौन से किसमें कौन थे, बट यस आप इनका जो प्लेस था ना, प्लेस ऑफ वर्क, वो भी याद रखिए पढ़िएगा, ठीक है, कि इनका कौन कौन सी प्लेस थी। प्लीज उसको साथ में आप पेंसिल और वो लेके बैठा करें और इसको लिखते रहा करिए, ठीक है। कि जो मैं एक्स्ट्रा चीज आपको बोल रही हूँ कि अगर हमारी स्लाइड में मिस हो गई है तो या तो मैं तो कल ले ही आऊंगी, बट एक बार अगर आपको याद रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास और भी काम होते हैं बहुत सारे करने के लिए, तो अगर कुछ मिस हो रहा है और मैं आपको बता रही हूँ कि इसको एक बार देख लेना जाके, तो दैट मीन्स देख लेना। कनिका, आपको कौन से सब्जेक्ट के चाहिए बच्चे जी क्वेश्चन आंसर्स? सारे? क्यों कनिका जी, बोलो बोलो, बता दीजिएगा एक बार अगर आपको कौन से सब्जेक्ट से चाहिए, सो मतलब कौन से टॉपिक के चाहिए, वरना फिर मैं जो क्लासेस हम लोग ले रहे हैं उसके तो मैं करवाते ही हूँ आपको। चलो, जीन्स क्या है हमारे, दे आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस एंड दे कोड फॉर अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट, जिसे हम क्या कहते हैं, एलील्स। इसको हम थोड़ा सा इधर शिफ्ट करते हैं। क्या है कि ये रहा हमारा जीन एक पर्टिकुलर का, और इसके ये किसको कोड करेगा, एक कंट्रास्टिंग ट्रेट को, जिसको हम क्या कहते हैं, एक हमारी ट्रेट उसकी डोमिनेंट हो सकती है, एक उसकी ट्रेट रेसेसिव हो सकती है, करेक्ट। ये एक पेयर ऑफ एलील को रिप्रेजेंट करता है लाइक दिस, ठीक है। जैसे हम एलील्स के लिए लिखते हैं, कैसे लिखते हो आप, कि सपोज कर लो कि या इट कैन बी टी और दिस कैन बी दिस टी, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर क्या आ गया, हमारे एलील्स हो गए, कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम जीन। ये एक ही जीन है बट उसके दो फॉर्म्स हैं, डोमिनेंट फॉर्म एंड उसकी रेसेसिव फॉर्म, ठीक है। चलिए जी, एलील्स ऑफ अ कैरेक्टर्स आर डिनोटेड एज अ कैपिटल लेटर, जो डोमिनेंट वाले हैं, और मतलब स्मॉल लेटर जिनको हमारे, जो हमारे कौन से हैं, रेसेसिव वाले हैं। चलिए जी, अब ये रहा है जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या है, वो पर्टिकुलर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इंडिविजुअल का जो कि क्या बोलते हैं, हमारा जेनेटिक लेवल पे प्रेजेंट है, जीन लेवल पे प्रेजेंट है, ठीक है। वो एक्सप्रेस हो रहा है नहीं हो रहा है, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट, बट वो कहाँ पे है, जेनेटिक लेवल पे चल रहा है। और फिनोटाइप हमारा क्या होता है, बाहर। और अगर आप एक थोड़ा सा ध्यान दोगे तो जीन्स का ही जो कॉम्बिनेशन है, वो जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन है, वो ही हमारे फिनोटाइप में एक्सप्रेस भी होता है। कि अगर ये हमारा जीनोटाइप ऐसा है तो ये एक्सप्रेस कैसा हो रहा है, टॉल। अगर ये हमारा जीनोटाइप ऐसा है तो भी ये एक्सप्रेस हमारा कैसा हो रहा है, टॉल। तो जीनोटिपिक जो हमारा क्या बोलते हैं अरेंजमेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन के लिए। फिर आता है डोमिनेंट एलील। डोमिनेंट एलील क्या है, द फैक्टर और एन एलील पेयर व्हिच कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ इन बोथ होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस स्टेट, ठीक है। इस स्टेट में भी और इस स्टेट में भी अपने आप को जो फैक्टर दिखा दे सकता है, दैट इज नोन एज डोमिनेंट एलील। फिर आता है हमारा रेसेसिव एलील। क्या कहानी है इसकी, the factor or a pair which can express only in homozygous state। और ये कब एक्सप्रेस होगा, जब हमारी दोनों जीन्स एक जैसे होंगे, करेक्ट। तो इसे कहते हैं हम होमोजाइगस स्टेट या रेसेसिव एलील। फिर आता है हमारा होमोजाइगस कंडीशन, द स्टेट इन विच ऑर्गेनिज्म हैज टू सिमिलर जीन्स और एलील्स और अ पर्टिकुलर ट्रेट, इसको हम क्या कहते हैं, होमोजाइगस कंडीशन। जैसे कि ये हमारी होमोजाइगस कंडीशन है और ये हमारी मैम होमोजाइगस कंडीशन है, एंड दिस वन इज आवर हेटेरोजाइगस कंडीशन। या तो ये प्योरली डोमिनेंट है या ये प्योरली रेसेसिव है, तो इसको आप क्या कहते हो, होमोजाइगस कंडीशन। एंड इस वाले को जो ये है, ये वाली हमारी कैसी होती है, हेटेरोजाइगस। और इसमें हमेशा कौन सा एक्सप्रेस होगा, जो एलील डोमिनेंट होगा, ठीक है। फिर आगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की क्या कहानी है, कि यहाँ पे सिर्फ एक ही कैरेक्टर होगा, जीन्स कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर। एक ही कैरेक्टर हमारा यहाँ पे कंट्रोल होगा, चाहे वो आपका कैरेक्टर टॉलनेस का हो, कलर का हो, शेप का हो, साइज का हो, फ्लावर की पोजीशन का हो, या फ्लावर के कलर का हो, किसी भी चीज का हो, जस्ट वन कैरेक्टर विल बी टेकन। तो उसी को हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या कहानी चल रही होती है इसमें, जीन्स कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर्स आर कंसिडर्ड एग्जांपल क्रॉस बिटवीन टीटी, ठीक है। फिर क्या है, द रिजल्टेंट कैसा आया, रिजल्टेंट इनका हेटेरोजाइगस आया, लिए हमने दोनों होमोजाइगस, रिजल्टेंट कैसा आया, मिक्स्ड हेटेरोजाइगस आया। And in F2 generation, the recessive parental trait is expressed without any blending.
एक इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में कैसा है, ऐसे का ऐसा ही पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे जो हमारा F2 जनरेशन है उसमें कोई भी ब्लेंडिंग मतलब कोई भी मिक्सिंग नहीं हो रही है। ठीक है, ट्रेट वैसे का वैसा ही एक्सप्रेस होगा, विच रिप्रेजेंट दैट एलील्स ऑफ पेरेंटल पेयर सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। अब ये क्या बात बता रहा है, इट इज टेलिंग यू दैट कि जो एलील्स हैं हमारे पेरेंटल पेयर के वो क्या हो गए हैं, सेग्रीगेट हो गए हैं, अलग अलग हो गए हैं। ठीक है, सेग्रीगेट हो जाते हैं गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे, और ये प्रोसेस कैसा है, रैंडम प्रोसेस। 3 वर्ड्स, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट, आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चलो जी, ये रहा इसका क्रॉस, बच्चों वाला क्रॉस है, तो वी विल नॉट बी गोइंग टू दैट। अब आता है हमारा, अब यहाँ से हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाला सेक्शन स्टार्ट होता है, और यहाँ से आपके बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो ध्यान से समझते हुए चलिए। क्या है पनेट स्क्वायर, ये आप सबको बहुत अच्छे से पता है क्या है, वही जो हम लोग डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से कोई भी क्रॉस करके निकालते हैं, दैट इज नोन एज योर पनेट स्क्वायर, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैमीट प्रोड्यूस्ड बाय पेरेंट्स। एंड हम उससे क्या निकालते हैं कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं या कौन कौन सी प्रोबेबिलिटीज हैं हमारे पास कि जो हमारी एक्सप्रेस होंगी, इधर एट जेनेटिक लेवल और एट फिनोटाइपिक लेवल। ठीक है, किसी पे भी ये चलती हैं। तो वही चीज का हमारे एक इजी तरीका निकालने का कौन सा है, पुनेट स्क्वायर है। इसकी हेल्प से हम क्या, आपको पता है कि यहाँ पे क्या लिख देते हैं, मेल गैमीट्स लिख देते हैं, एक साइड पे फीमेल गैमीट्स लिख देते हैं, और फिर हम उनको क्या करा देते हैं, क्रॉस करवा देते हैं। तो जैसा जैसा क्रॉस हमको बताता रहता है कि ये पॉसिबिलिटीज है, हमको चीजें पता चलती रहती हैं। इट हेल्प्स टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द पॉसिबल जीनोटाइप्स, कि कैसे जीनोटाइप्स आएंगे और कितने आ सकते हैं। तो वो सारा का सारा इस पनेट स्क्वायर में हमें दिख जाता है। आपको क्या है, जो ये चीजें हैं अपनी जो फिल करने वाली गैमीट्स की, वो प्रॉपर भरनी होती है। फिर किसने डेवलप किया था भाई, ब्रिटिश जेनेटिस्ट थे रेगिनाल्ड पोनेट, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट आज की क्लास का, दैट इज योर टेस्ट क्रॉस। क्या होता है टेस्ट क्रॉस, कोई बच्चा बताएगा मुझे हिंदी में एक लाइन में? क्यों जी, कोई भी बच्चा? मैम जीनोटाइप को जानने के लिए जो हम F2 जनरेशन में क्रॉस करते हैं उसको टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। ओके, थोड़ा सा और मॉडिफाई भी कर सकते हो उसको करने का, थोड़ा सा और एक्सप्रेस करके बताओ। ये तो जैसे हमने उसका यूज आपने बता दिया कि हाँ कि क्या बोलते हैं टेस्ट क्रॉस का रोल क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, राइट? कैसे करते हैं टेस्ट क्रॉस, माय पॉइंट इज दैट। देखो बहुत ही सिंपल कहानी है, 2 चीजें हैं। देखो एक तो पहले हम लोग ना बैक क्रॉस पे जाते हैं, क्योंकि बैक क्रॉस क्या है, थोड़ा सा इजी है, वो समझ में आ जाएगा तो आपको टेस्ट क्रॉस भी इजीली समझ में आ जाएगा। बैक क्रॉस क्या कहता है, देखिए जी, बैक क्रॉस का कहानी क्या है कि ये रहा हमारा, हम सबसे सिंपल वाला ही क्रॉस लेके चलते हैं। सपोज कर लो ये टॉलनेस वाला एंड ये रहा हमारा डॉर्फनेस वाला, हमने क्रॉस किया, क्या आया, हीट्रोजाइगस टॉल, करेक्ट। अब कहानी क्या हो रही है हमारी इसकी, हमारी कहानी इसकी क्या कह रही है बैक क्रॉस की, द क्रॉस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद द ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स प्रीवियस जनरेशन इज नोन एज बैक क्रॉस। कि ये हमारा रिजल्टेंट आया, हमने इनमें से किसी से भी या इससे क्रॉस करा लो, ठीक है, या फिर आप क्या करो, इसको रेसेसिव वाले से क्रॉस करा दो, तो इसको क्या कहते हो आप, बैक क्रॉस। कितनों को समझ में आया बैक क्रॉस, फटाफट से एक बार ऐसे करना थम्स अप वाला, है ना? बैक क्रॉस बिल्कुल समझ में आ गया, इरेज कर दूं ना इसे मैं, चलो जी। अब आ जाइए जी, बैक क्रॉस क्या कहता है, सॉरी टेस्ट क्रॉस क्या कहते हैं, क्योंकि ये है इंपॉर्टेंट वाला। ये देखिए जी मैम, टेस्ट क्रॉस, बस इसकी ना बच्चे आपको कहानी ही समझनी है, आपको सारी चीजें क्लियर है, क्योंकि कभी कभी ना एग्जाम में आपको डायरेक्ट ऐसे ही दे देते हैं और उसमें पूछते हैं कि ये क्या है, ये जो क्रॉस है किस टाइप का क्रॉस है, इज इट अ टेस्ट क्रॉस या बैक क्रॉस या रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस तो और भी अलग है, मजेदार है, उसको भी हम करेंगे अभी। अब टेस्ट क्रॉस क्या कहता है, टेस्ट क्रॉस इज परफॉर्म बिटवीन द डोमिनेंट फिनोटाइप, मतलब क्या कि ये वाला हमने लिया था, इसी को लेते हैं फिर से। ये क्या आया हमारा, ये हमारा आया डोमिनेंट। आपको पता है ना हमेशा F1 जनरेशन में कौन सा आता है, डोमिनेंट वाला। हमको क्या करना है टेस्ट क्रॉस के अंदर कि डोमिनेंट वाला जो ये हमारा F1 जनरेशन आया है ना, उसको क्रॉस करवाना है किससे, रेसेसिव वाले से। किससे क्रॉस करवाएंगे, सिर्फ और सिर्फ रेसेसिव वाले से, इसको ही हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस, ठीक है। और अभी जैसे कनिका ने आपको बताया कि इसका यूज क्या है, कि हमको अगर जीन्स का स्टडी करना है, जेनेटिक लेवल पे डीप स्टडी करनी है, तो हम इस वाले क्रॉस को जाते हैं, और स्पेशली रिसेसिव कैरेक्टर को।
देखिए जी, यही चीज हमने सेम लिखी हुई है कि टेस्ट क्रॉस इज परफॉर्म बिटवीन द डोमिनेंट फिनोटाइप एंड द रेसेसिव पेरेंट, जो हमारा रेसेसिव पेरेंट होगा। तो टेस्ट क्रॉस हमारी कैसे हुई, दिस इनटू दिस। अभी हम लोग इसका प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सिर्फ और सिर्फ टेस्ट क्रॉस के लिए है। और अगर आपको बैक क्रॉस देखनी है तो बैक क्रॉस में हम कैपिटल टी भी ले सकते हैं। इट कैन नेवर 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 बी टेस्ट क्रॉस। ये हमारा क्या है, टेस्ट क्रॉस भी है और बैक क्रॉस भी है। कितनों को क्लियर हुआ ये पार्ट? बाकी लोग अभी भी नहीं समझ में आया? बोलो बोलो जल्दी से एक बार। चलिए जी, एक बार थैंक यू जी रिप्लाई करने के लिए। एक छोटा सा तो थम्स अप यार कर दिया करो। चलो क्या कह रहा है टेस्ट क्रॉस हमारा कि इट इज परफॉर्म बिटवीन द डोमिनेंट फिनोटाइप। पता है आपको जो F1 जनरेशन है दैट विल बी ओनली जो डोमिनेंट जो है हमारा वही एक्सप्रेस करता है, ठीक है। तो इट इज द क्रॉस बिटवीन डोमिनेंट फिनोटाइप एंड हमारा और रेसेसिव पेरेंट, ठीक है। और हमारा कौन सा, रेसेसिव पेरेंट को ही लेना है हमें टेस्ट क्रॉस में, ये बात हमेशा याद रखना। सो एज टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ द फॉर्मर, ठीक है। हमें जीनोटाइप को पता करने के लिए ये सब कहानी की जाती है। द रिजल्टेंट प्रोजेनी, अब इसकी प्रोजेनी कैसे आएगी, ये आता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। बैक क्रॉस तो तुम्हें समझ में आ गया कि जैसे जैसे दिया जाएगा वैसे आप निकाल लोगे। अब इसको एक बार देख लो कि कैसा आया, ठीक है। देखो क्योंकि हमारे पास कंडीशन क्या हो जाती है वहां पे कि हमारे पास कंडीशन ये हो सकती है कि हमारा जो ये वाला है, ये कौन सा वाला है, WW दोनों, ठीक है। ये हम लोग सपोज कर लो कि कहाँ पे पहुंच गए, F2 जनरेशन में पहुंच गए। तो एक हमारा पेरेंट कौन सा है, आप कौन सा ले सकते हो, WW, करेक्ट, मतलब दोनों कैपिटल W। और यहाँ पे आपने ये लिख लिया आपने कैपिटल W। और दूसरा कौन सा है हमारा, रेसेसिव पेरेंट, यही पढ़ा है हमने इसमें, इसमें हमने मैम यही पढ़ा है। तो ये रहा हमारा रेसेसिव पेरेंट। तो एक टेस्ट क्रॉस में आपको क्या करना है, टेस्ट क्रॉस में आप हमेशा रेसेसिव पेरेंट ही लोगे। एक पेरेंट हमारा जो F1 वाला हैगा उसका लिया आपने, दूसरा आपने लिया है रेसेसिव पेरेंट, ठीक है। तो ये रहा आपका रेसेसिव पेरेंट, यहाँ पे छोटे छोटे वाले W हैं। इनको जब आपने क्रॉस कराया तो आपका रिजल्टेंट क्या आया, रिजल्टेंट आया कि सारे के सारे फ्लावर्स कैसे थे हमारे, वायलेट। कब, कंडीशंस आपको देखनी है, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी है बट बहुत ही अच्छा है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट बनते हैं। क्या किया है हमने, सिर्फ ध्यान से देखो कि क्या कर रही हूं मैं यहाँ पे। ये हमने कैपिटल वाला पेरेंट लिया है और उसको रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवा दिया है, ठीक है। दिस कैन बी द केस ऑफ F1 जनरेशन, ठीक है। ये हमारा F1 जनरेशन का है, और सॉरी F1 जनरेशन का, और ये हमारा पेरेंट है। पता है ना हमको कि हम पेरेंट से क्रॉस करवा रहे हैं, वो भी कौन से पेरेंट से, रेसेसिव पेरेंट से। तो ये हमने क्रॉस कराया और सारे फ्लावर्स हमारे कैसे आए हैं, वायलेट, ठीक है। अननोन फ्लावर इज होमोजाइगस डायमंड, ठीक है। तो ये कैसे हैं, होमोजाइगस हैं और डोमिनेंट है सारे के सारे। चलो जी, आपको पता चल गया कि ये हमारा पेरेंट कैसा है, होमोजाइगस डोमिनेंट है। अब दूसरा कंडीशन क्या आ जाता है, दूसरा कंडीशन हमारे पास क्या आ गया कि हो सकता है हमारा जो पेरेंट मतलब जिससे हम क्रॉस करा रहे हैं वो कैसा है, हीट्रोजाइगस वाला है। बट अभी तो आपको नहीं पता है ना कि कैसा है। तो आपने जब इसका क्रॉस कराया और अगर आपका रिजल्टेंट 50% फ्लावर वायलेट आ रहे हैं और 50% हमारे रेसेसिव आ रहे हैं, तो ये क्या बताएगा आपको, ये बताएगा कि जो हमारा ये अननोन फ्लावर था ना, क्योंकि अभी आपको पता नहीं है कि हमने किससे मिक्सिंग कराई है, ठीक है। आपको रिजल्ट के बेसिस पे इसका एनालिसिस देना है कि हमारा जो जीनोटाइप रहा होगा वो क्या रहा होगा। जीनोटाइप आपको नहीं पता होता है, यही पता करना है हमें इसमें। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि ये जो फ्लावर है हमारा वो कैसा है, हीट्रोजाइगस है। ये होमोजाइगस है, हीट्रोजाइगस है। आप टेस्ट क्रॉस की हेल्प से बता सकते हो, बैक क्रॉस की हेल्प से नहीं। क्लियर हुआ ये वाला पार्ट? और यू वांट कि एक बार और इसको कर लें, बोलो बोलो जल्दी से, कोई दूसरा एग्जांपल ले लेंगे। मैम होमोजाइगस में तो सारे सेम होने चाहिए थे ना। नहीं बच्चे, होमो, आप कहानी नहीं समझे कनिका। द पॉइंट इज कि आपको ना ये वाला नहीं देखना है, आपको इस रिजल्ट के बेसिस पे ये बताना है कि पेरेंट कैसा है, जिससे हम क्रॉस करवा रहे हैं वो कैसा है। अब मैं इसकी बात कर रही हूँ, ये जो है ना, ये है, यहाँ पे हमने बताया करा ना जीनोटाइप हमारा अननोन है अभी। तो ये इसकी बात बता रहा है कि ये जो हमारा अननोन फ्लावर हमने लिया है जिससे हम क्रॉस करवा रहे हैं, अगर सारे के सारे फ्लावर्स, देखो आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया जाएगा ना, दैट वुड बी लाइक कि ये आपका जो हमने एक टेस्ट क्रॉस करवाया
उसका रिजल्टेंट हमारा क्या आया कि सारे के सारे जो फ्लावर्स थे वो एक ही कलर के आए। सपोज व्हाइट ले लो अभी के लिए, ठीक है, सारे के सारे फ्लावर्स हमारे व्हाइट आए। तो उसका जो क्रॉस रहा होगा, ये किसका है, टेस्ट क्रॉस का है। तो उसके क्रॉस जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे, आपको पता है कि अगर सारे व्हाइट हैं तो एक ही कंडीशन है कि जो होमोजाइगस है डोमिनेंट उस वाले से क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि टेस्ट क्रॉस में एक पेरेंट हमारा क्या है, फिक्स है। एक जो क्रॉस का पॉइंट है वो फिक्स है कि हमें रेसेसिव वाले से ही करवाना है, ठीक है। बट जो दूसरा वाला है यही तो हमें पता करना है ना। इसका कहानी आपने स्टार्टिंग में क्या बोली, आपने तो कनिका आंसर दे दिया था बच्चे कि टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ फॉर्मर, कि फॉर्मर का जीनोटाइप क्या है। तो इसने क्या बता दिया कि जो अननोन फ्लावर है इससे मतलब नहीं है बच्चे, हमें मतलब है इससे, हम इसका ये रिजल्ट बता रहे हैं, ठीक है। जो ये फ्लावर हमने लिया था दूसरा वाला वो कैसा है, होमोजाइगस डोमिनेंट है। और यहाँ पे अगर उसने दूसरा कंडीशन क्या दे दिया, देखो पहली कंडीशन तो ये आ गई कि सारे व्हाइट, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि 50% वायलेट है और 50% हमारे कैसे हैं, व्हाइट है, ठीक है। तो ये कंडीशन भी आपको पता है, और क्योंकि पूरा आपको एग्जाम में हिंट तो देंगे, बिना हिंट के तो ये सॉल्व नहीं कर सकते आप, बट वो आपको हिंट कैच करना है। अगर उसने दे दिया कि 50% व्हाइट और 50% ऐसे करके दोनों कैरेक्टर्स हमारे एक्सप्रेस हो रहे हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव वाले, और क्या हो रहा है कि ये एक टेस्ट क्रॉस है, तो आपको पता है 50-50% हमारा कब होगा, क्योंकि एक हमें फिक्स है कि एक हमारा रिसेसिव पेरेंट है और दूसरा हमारा कैसा हो जाएगा, फिर दूसरा मैम हमारा हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। ओके मैम, थैंक यू मैम। कहानी समझ में मैम आई? ये क्वेश्चन मैंने नहीं पूछा। अच्छा सॉरी, सुमन ने पूछा था, ठीक है, कोई नहीं कनिका, मुझे पता है तुम्हें आता है। चलो हमारा टेस्ट क्रॉस भी हो गया, बैक क्रॉस भी हो गया, थोड़ा टाइम लग गया बट इट्स ओके। समझ में आया दोनों का दोनों? अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं, 10 मिनट का टाइम है हमारे पास, बोलो बोलो जल्दी से। चलो ठीक है, थैंक यू जी। बैक क्रॉस भी हो गया, अब बचा लास्ट वाला इकलौता हमारा रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस की कहानी इन दोनों से थोड़ी सी हटके है और क्या है, इजीएस्ट है। क्यों, कनिका बताओगे क्या क्या होता है रेसिप्रोकल क्रॉस में? इसको मत देखना बस, क्यों नहीं? देखो रेसिप्रोकल क्रॉस है सबसे सिंपलेस्ट। क्यों जी मैम? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको पता है कि एक कैरेक्टर हमने टीटी लिया, ये मेरा फेवरेट है एक्चुअली, मैं हर जगह इसीलिए इसको चिपकाती हूँ, ठीक है। दूसरा हमने ये लिया, आपको ये भी पता है कि ये क्या है हमारे, ये हमारे गैमीट्स आएंगे। एक गैमीट कहाँ से आ रहा है, मेल फीमेल से, करेक्ट। एक गैमीट कहाँ से आ रहा है, मेल से, राइट। बोलो बोलो, तुम लोग एक तो बोलते नहीं ठीक है, ये हमारा समझ में आया ना कि ये हमारे गैमीट्स हैं, ये हमारे क्रॉस के टाइम पे आते हैं, ठीक है। हाँ अभी क्रॉस कराने की जरूरत नहीं है इसमें, इसको बस ऐसे ही समझना होगा आपको। अब हमने ना दूसरे वाले पार्ट में क्या कर दिया, इसलिए कलर करते हैं चेंज। अब दूसरे वाले पार्ट में भी हमने यही लिया है सेम, ऑल्दो इसका जीनोटाइप और फेनोटाइप पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे भी हमने क्या लिया, एक गैमेट लिया ये, दूसरा गैमेट ये, बट हमने क्या कर दिया उल्टा, डोमिनेंट कैरेक्टर हमने लिया है मेल से और रेसेसिव कैरेक्टर लिया है फीमेल से। दिस इज नोन एज रेसिप्रोकल क्रॉस। कितनों को पल्ले पड़ी और कितनों के ऊपर से गई ऐसे करके? मैम हो गया, क्लियर हो गया। हो गया, चलो जी। आपको सिर्फ क्या कहना है कि यहाँ वाले पे हमने क्या करा है, पेरेंट्स को इंटरचेंज कर दिया है। जो कैरेक्टर हम यहाँ पे डोमिनेंट वाला फीमेल से ले रहे थे, वो यहाँ पे हमने डोमिनेंट वाला किससे ले लिया, मेल से ले लिया। एंड यहाँ पे रेसेसिव हम मेल से ले रहे थे, यहाँ पे रेसेसिव हमने फीमेल से। आपको पता है कि इसका रिजल्टेंट पे कोई असर पड़ेगा? नहीं मैम, कोई असर नहीं पड़ेगा, जैसा था वैसा का वैसा ही रहेगा, चाहे जीनोटाइप चाहे फिनोटाइप, बस हमने पेरेंट्स को एक्सचेंज कर दिया, ठीक है। चलो तो एक बार पढ़ भी लेते हैं, वन लाइनर स्टेटमेंट है इसकी। A cross in which same two parents are used in such a way that if in one experiment A is used as a female parent and B को हम as a male parent यूज कर रहे हैं, तो दूसरे एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे, A को हम मेल पेरेंट मानेंगे और B को फीमेल पेरेंट। इसी को हम रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं। अब आ जाइए जी ये कहानियां कि मेंडल ने जितने ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस किए, डाई हाइब्रिड क्रॉस किए, उन सबको उन्होंने समझाने के लिए 2 जनरल रूल्स दिए, जिनको आज के टाइम पे हम क्या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर में पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला लॉ क्या कह रहा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, बहुत ही प्यारा सा बच्चों वाला लॉ आपका, कि दैट कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स, जिन्हें हम कहते हैं फैक्टर्स, ठीक है, जिन्हें आप क्या कहते हो, फैक्टर्स कहते हो। एंड फैक्टर्स हमारे हमेशा पेयर्स में आते हैं, ये भी आपको पता है, देख लिए ये सारे, है ना, हमेशा पेयर्स में आते हैं।
In a dissimilar pair of factor, one member of a pair is dominant, दूसरा recessive. किसकी बात कर रहे हैं हम? Heterozygous की. अगर डिसिमिलर है, क्योंकि तीन ही कैरेक्टर्स हमारे मेंडल जी ने पढ़े थे कि अगर डिसिमिलर है फैक्टर्स तो इसका मतलब क्या है? एक डोमिनेंट है, दूसरा रेसेसिव है. हाँ जी मैम, यही पढ़ा था. दिस लॉ इज यूज्ड टू एक्सप्लेन व्हाट एक्सप्रेशन ऑफ वन एलील ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर in a monohybrid cross in F1 generation, the expression of both in F2 generation. कि जब तक हम F1 जनरेशन पढ़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरेक्टर को आप स्टडी कर सकते हो, और वो पेरेंटल कैरेक्टर को स्टडी कर सकते हो, और वो पेरेंटल कैरेक्टर कैसा होता है? हमेशा ही मैम डोमिनेंट होता है. इसीलिए हम लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं. हाँ जी मैम. फिर क्या है? और दूसरा जो कैरेक्टर होगा वो हम F2 जनरेशन में जाके पढ़ेंगे. अब आता है इम्पोर्ट दूसरा वाला लॉ, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. क्या कहानी है इसकी? दिस लॉ स्टेट्स दैट दो द पेरेंट्स कंटेन टू एलील्स ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन. पेरेंट्स में क्या? दो एलील होते हैं गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे. ठीक है, क्या चल रहा है हमारा? ये रहा पेरेंट हमारा. आपको पता है इनमें क्या है? दो एलील होते हैं गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे. फिर क्या कह रहे थे? फैक्टर और द एलील्स ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर. ये क्या हो रहे हैं? सेग्रीगेट हो गए हैं, एक दूसरे से अलग अलग हो गए हैं, क्योंकि एक जाएगा हमारे नेक्स्ट उसमें, और ये मिलके नया बनाएंगे. करेक्ट, यही पढ़ते हैं हम. हाँ जी मैम, यही पढ़ते हैं, और यही है आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी. चलिए जी, अब इसमें आते हैं दो हमारे इंपॉर्टेंट वाले. ठीक है, यही आज हम लोग पढ़ेंगे लास्ट, और दिस विल भी हमारा टॉपिक खत्म. जैसे अभी मैंने आपको वो क्रॉस वाला बताया, क्रॉस वाला पार्ट एक इंपॉर्टेंट था. दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर में आता है, जहां पे आपके सीयूटी के मोस्टली क्वेश्चंस बनेंगे, रिटन में दे सकती हूँ मैं, वो है ये दोनों, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड हमारा कोडोमिनेंस. कैसे अभी समझते हैं. मुझे पता है तुम लोग पढ़े लिखे हो इसको, बट एक बार रिवाइज तो करना बनता है. चलिए जी, एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग. कोई भी ब्लेंडिंग अभी तक यहाँ पे नहीं आ रही थी. क्या ब्लेंडिंग मतलब? ब्लेंडिंग मतलब मैम कोई भी मिक्सिंग नहीं चल रहा था. या तो हमारा प्लांट कैसा था? या तो मैम हमारा प्लांट टॉल था, यही पढ़े थे अभी तक हम, या तो मैम हमारा प्लांट डॉर्फ था. ऐसा नहीं था कि एक टॉल मतलब लो 5 सेंटीमीटर का, डॉर्फ ले लो 2 सेंटीमीटर का. ऐसा नहीं था मैम कि कहीं पे भी 3 सेंटीमीटर का या 3.5 का, 2.5 का कोई प्लांट रिपोर्ट किया गया था. तो इसी को हम कहते हैं कि कोई मिक्सिंग नहीं चल रही थी. एंड बोथ द कैरेक्टर्स, और F1 जनरेशन तक तो ठीक था कि एक कैरेक्टर आया था. F2 जनरेशन में दोनों के दोनों को हमने फिर से क्या बोलते हैं, रिकवर कर लिया था. अब क्या कह रहे हैं ये? अब इन्होंने कहा कि ऑल द पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड एक्सक्लूसिवली ऑन द मेंडल. यही आ गया मेंडल का क्या कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ से स्टार्ट हुई, कि जो मेंडल के साथ चल रहा था ना, क्योंकि उस टाइम तक लोगों ने एक्सप्रेस नहीं कर पाया जो और भी प्लांट्स थे, क्योंकि मेंडल ने काम किस पे किया? पीसम सटाइवम पे. पर जो और प्लांट्स है, जैसे स्नैपड्रैगन प्लांट, इसको हम क्या 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं. आपने सुना होगा, एनसीईआरटी में है ये वर्ड. ठीक है, 4 o'clock प्लांट कहते हैं इसे. तो इनके अकॉर्डिंग क्या था ना, इसको हम क्या एंटीराइनम, स्नैपड्रैगन, 4 o'clock, जो भी आप नाम इसको याद कर सको. इस प्लांट पे जब उन्होंने काम कर रहे, जो साइंटिस्ट काम कर रहे थे, तो क्या हो रहा था बच्चा जी? जस्ट 1 सेकेंड. ठीक है, चलिए जी, क्या चल रहा था इस वाले में? इस वाले में क्या हुआ कि एक जो हमारा प्लांट था वो कैसा था, सॉरी, एक जो फ्लावर था वो था हमारा रेड. ठीक है, दूसरा फ्लावर था कैसा? व्हाइट. यही पढ़ा है हमने इसमें. और जो हमारा F1 जनरेशन आई, दैट वाज व्हाट, वो एक अलग ही लेवल का हुआ. क्यों? क्या आया था इसका? ये मैम पिंक. करेक्ट. F1 जनरेशन मैम हमारी आई पिंक. या पिंक कलर तो मेरे से बनेगा नहीं इसमें, हम ऐसा ही बना देते हैं. ठीक है, F1 जनरेशन मैम हमारी पिंक आई. ठीक है, तो इन्होंने बोला कि अब ये क्या हुआ, क्योंकि अगर सारा चीज मेंडल को फॉलो करते हैं तो फिर ये चीज क्यों नहीं आई? फिर इसको स्टडी किया गया, बट इसका जो जेनेटिक लेवल था F1 जनरेशन में, सॉरी F2 जनरेशन में, वो ठीक था. फिनोटिपिक में गड़बड़ी थी, बट जीनोटिपिक वाज वेरी, मतलब बिल्कुल ठीक चल रहा था. सपोज कर लो रेड है ना डोमिनेंट, RR इसके लिए, छोटू इसके लिए. ठीक है, फॉलो तो ये भी मेंडल पैटर्न ही कर रहे हैं, है ना. यहाँ पे भी जब इनको रिजल्टेंट आए थे हमारे, तो रिजल्टेंट हमारे कैसे थे? वही 1:2:1. ठीक है, ये किसका था? ये इसका जीनोटाइप था मेंडल के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो हाँ मैम, मेंडल के अकॉर्डिंग इसका जीनोटाइप तो हमारा इसका भी यही आया था, क्योंकि एक कैपिटल RR था, 2 कैपिटल R स्मॉल r थे, और ये हमारा क्या था? स्मॉल r था. जीनोटाइप तो बिल्कुल ठीक, बट फिनोटाइप को क्या हो गया? फिनोटाइप में क्या हो गया? फिनोटाइप में हो गई मैम गड़बड़ी.
क्यों? क्योंकि फिनोटाइप इसने कैसा एक्सप्रेस किया, एक तो रेड कर रहा था, दो पिंक और एक फिर से व्हाइट। ठीक है, तो इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों ही कैसे थे, 1:2:1। करेक्ट? हाँ मैम, यही था। ठीक है, तो यही रहा इसका। अब ये चीज हुई क्यों, और जो इसका एक लाइनर स्टेटमेंट हमारा आता है जो आपकी क्लास में एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये क्यों हुआ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसको नाम क्यों कहते हैं, इट वॉज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ नॉन फंक्शनल एंजाइम। नॉन फंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम बाय रेसेसिव एलील। क्या हुआ कि रेसेसिव एलील कैसे एंजाइम को प्रोड्यूस कर रहा है, नॉन फंक्शनल एंजाइम को। जब वो अपने पेयर में है तब तो वो एक्सप्रेस कर रहा है, बट जब वो डोमिनेंट के साथ जा रहा है तो वो कैसा एंजाइम को प्रोड्यूस कर रहा है, नॉन फंक्शनल एंजाइम्स को, और वो एक अलग इम्पैक्ट दे रहे थे। ठीक है, कितनों को ये बात क्लियर हुई? जल्दी जल्दी जल्दी, बिकॉज हम इसको ही करके आज खत्म कर देंगे अभी हमें, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं ना। चलो फिर आ गया हमारा कोडोमिनेंस वाला। कोडोमिनेंस वाला तो और भी अच्छा था। कोडोमिनेंस वाले की कहानी क्या थी, देखो पहली बात तो ये है कि कोडोमिनेंस आप किस में पढ़ोगे, मल्टीपल एलील्स वाले में। ठीक है, कोडोमिनेंस किस में आएगा, मल्टीपल एलील्स वाले में। क्यों मैम? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो 3 एलील्स एक साथ एक्सप्रेस हो रहे हैं। पहला कौन सा है, IA, IB, और तीसरा है ये, कि अगर ये वाला कैपिटल वाला किसी में साथ में रहेगा तो ये अपने में एक्सप्रेस कर रहा था। जैसे अगर हम लोग इसी वाले में देखें, अलग से ग्राफ ना बनाएं, तो कोडोमिनेंस क्या क्या रिजल्ट था कि कोडोमिनेंस में क्या था कि ये साथ में मिलके एक अलग इंपैक्ट दे रहे हैं। ठीक है, तभी आपको पता ना कि ह्यूमंस में जो ब्लड ग्रुप है वो कितने 4 टाइप के आते हैं। कैसे और क्यों आते हैं, देखो जी। The F1 progeny resemble both the parents due to the functional expression of both alleles, कि दोनों के दोनों एलील फंक्शनल हैं, कोई भी जो है डोमिनेट नहीं कर सकता एक दूसरे को, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, कोडोमिनेंस। ना ही एक रेसेसिव बनेगा, ना ही एक क्या बोलते हैं डोमिनेंट बनेगा। वो दोनों अगर एलील्स हमारे साथ में एक्सप्रेस हुए तो उस कंडीशन में हमारा कौन सा आएगा, उसको हम पढ़ते हैं कोडोमिनेंस। जैसे यहाँ पे अगर आप पढ़ो तो ये क्या है, IA और IB। IA जो है वो भी हमारा डोमिनेंट है यहाँ पे, और B भी हमारा डोमिनेंट है। तो जब ये साथ में आएंगे तो भैया दोनों एक्सप्रेस करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि IA एक्सप्रेस कर जाएगा B, और ये जो छोटू वाला I है दैट इज योर रेसेसिव वाला। तो ये अगर किसी के साथ भी आएगा तो उस टाइम पे तो हमारा क्या बोलते हैं, जो डोमिनेंट वाला है वही एक्सप्रेस करेगा। ये आपको बात पता है। तो यहाँ पे भी यही कहानी है कि फॉर एग्जाम्पल ABO ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन इज कंट्रोल्ड बाय जीन I। कौन सा जीन कंट्रोल करता है, जीन I, और इसके एलील्स कितने हैं, 3 एलील्स है मैम। याद रखना ये बात, ये लाइन भी ऐसे कैसे पूछी जा सकती है कि ABO ब्लड ग्रुप जो है दैट इज कंट्रोल्ड बाय जीन I। कंट्रोल उसे जीन I करता है, और एक्सप्रेस कितने उसमें होते हैं, 3 एलील्स में, IA, IB एंड छोटू वाला I। ठीक है, ये दोनों हमारे कोडोमिनेंट एलील्स हैं, और दोनों के दोनों ही डोमिनेंट हैं किस पे, छोटे वाले I के ऊपर। ठीक है, अब क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 डिफरेंट एलील्स 6 जीनोटाइप ऑफ ह्यूमन ABO ब्लड ग्रुप्स आर पॉसिबल। 6 ब्लड ग्रुप के जो हमारे वो हैं जीनोटाइप पॉसिबल हैं। ठीक है, फिनोटाइपिकली तो आपको पता है 4 ही होते हैं। अब ये इस तरीके से टैबुलेटेड है हमारे, क्या कि अगर कैपिटल IA है और दूसरा भी कैपिटल IA है पेरेंट्स वाला, तो हमारा कैसे जीनोटाइप बन गए, दिस वन। और हमारा जो पेरेंट होगा वो हमारा जो रिजल्टेंट होगा या ऑफस्प्रिंग होगा उसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा, A। एक IA है, एक IB है, तो कैसा होएगा, अभी हमने पढ़ा कि ये क्या है, एक दूसरे को ये लड़ेंगे कि नहीं भाई आधा आधा एक्सप्रेस करेंगे हम, दोनों में से कोई एक एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि IA भी एक्सप्रेस कर रहे हैं, IB भी एक्सप्रेस कर रहा है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कोडोमिनेंस, साथ में मिलकर डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, तब हमारा ब्लड ग्रुप कैसा बन गया, AB। एंड सिमिलर फिर आगे क्या हुआ कि IA और स्मॉल वाला I, इसको जब हम क्रॉस कराएंगे तो हमने आप पहले ही बता दिया कि छोटा वाला I इज रेसेसिव, तो हमारा A ही ब्लड ग्रुप होगा। सिमिलर कहानी B के साथ भी है कि अगर B को कराया तो हमारा B ही मिल जाएगा, बट B को अगर I के साथ क्रॉस करा रहे हैं तो B, IB, A और IB मिल रहा है साथ में, तो भी हमारा ब्लड ग्रुप AB हो जाएगा। एंड एक लास्ट पॉसिबिलिटी कब होती है कि ये एक पेरेंट हो सकता है, मदर भी हमारी I वाली हो जो उसमें जीन हो, और जो फादर है उसमें भी ये हो, तब इनको जब क्रॉस कराया जाएगा और इनका जो ये बना ना पेयर जीनोटाइप, वो कैसा होगा हमारा, वो ब्लड ग्रुप शो करेगा O ब्लड ग्रुप को। ठीक है, बोलो बोलो फटाफट से, समझ में आया?
चलिए फिर बस हम ये वाला पार्ट और करते हैं, उसके बाद आज के लिए हम जो ये सेशन है वो कर देंगे बाइंड एंड स्टार्ट करेंगे हमारे क्वेश्चन आंसर्स, जो आप लोग का फेवरेट पार्ट है। या बता दो तो फिर हम आज ही अभी क्वेश्चन आंसर्स पहले कर लें, इसको बाद में कल भी कर सकते हैं। बोलो व्हाट डू यू से? बट थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, दैट्स व्हाई आई वाज थिंकिंग कि ये वाला बस पार्ट करा देते हैं, छोटू सही है, करवा ही देते हैं ना। उसके बाद कल हमारा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस से ही स्टार्ट करेंगे। चलो मैम क्वेश्चन आंसर तो करवाओगे ना प्रैक्टिस? बिल्कुल 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 बच्चे, पूरा आधा घंटा क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, प्रॉमिस। 50 क्वेश्चंस जब तक नहीं होंगे तब तक क्लास ओवर नहीं होगी। ओके मैम। ठीक है चलो जी, बस 5 मिनट और लेते हैं, है ना। बस 5 मिनट के बाद स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज 5 मिनट से ज्यादा ये नहीं लेगा, मुझे पता है तुम लोगों ने पढ़ाया है, तो बहुत ज्यादा उस पर नहीं जाऊंगी मैं। ठीक है डेप्थ वाले पार्ट में। चलो मल्टीपल एलिज्म का क्या है, वही कि मोर देन 2 एलीज जो है एक कैरेक्टर को जब गवर्न करते हैं तो उसको हम मल्टीपल एलिज्म में पढ़ते हैं। जैसे अभी जस्ट हमने पढ़ा कि जीन आई को कौन से 3 एलीज जो है वो करेक्ट गवर्न कर रहे थे। ठीक है तो ये हमारे कैसे थे, ये हमारे मल्टीपल एलिज्म में होते हैं। एंड जो आपको पता है ह्यूमन का ब्लड ग्रुप है, वो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब आता है इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी। क्या कह रहे हैं, टू वेरीफाई हिज रिजल्ट्स ऑफ मोनोहाइब्रिड मेंडल आल्सो क्रॉस पी प्लांट डिफरेंट इनटू 2 कैरेक्टर्स। अब इन्होंने क्या कर दिया, 2 कैरेक्टर्स को एक साथ में लेना स्टार्ट कर दिया। और फिर इन्होंने इस चीज को भी देखा कि दोनों कैरेक्टर्स ना आपस में कोई मिक्स नहीं कर रहे हैं, कि अगर यहाँ पे राउंड वाला आ रहा है तो येलो ही आएगा, या ग्रीन आ रहा है तो रिंकल्ड ही आएगा, ऐसी कोई मिक्सिंग विक्सिंग वहां पे नहीं चल रही थी। तो वही चीज उन्होंने कहा कि इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन में कि दे वोंट बी इंटरफेयर इन द इनहेरिटेंस ऑफ अदर पेयर्स। ठीक है कि एक पेयर ऑफ जो एलील है वो बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगा अदर पेयर ऑफ एलील पे। पेयर ऑफ एलील का मतलब समझते हो ना, कि पेयर ऑफ एलील का मतलब क्या हुआ कि ये हमारा कैरेक्टर है सपोज कलर के लिए, तो कलर हमारा ग्रीन आएगा या येलो आएगा, या फिर जो दूसरा पेयर ऑफ एलील है वो आप ले लो कि शेप का, जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है दूसरा हमारा मैम शेप का है, या शेप हमारा राउंड होगा या रिंकल्ड होगा, ये दोनों आपस में मिक्स करके नहीं करेंगे, दोनों में से किसी के साथ भी पॉसिबिलिटीज बन सकती है, और जिस जीन का कॉम्बिनेशन बनेगा वही एक्सप्रेस कर जाएगा। इसीलिए आपको पता है कि इसका जो जीनोटाइप है, सॉरी फिनोटाइप है, वो तो हम निकाल लेते हैं, बट इसका जीनोटाइप निकालने बैठेंगे तो आपको पढ़ा होगा आपने, एक लंबा सा चार्ट बनता है इसका। ठीक है कि आर वाले कितने हैं, जैसे आप अगर बनाना चाहोगे इसका, मैं छोटू सा आपको एक बस हिंट दे रही हूँ कि 1 रेशियो, फिर दूसरा वाला कैसे करोगे। ठीक है इसके कितने अगर आप देखोगे तो यहाँ 2 ही है। ठीक है 2 रेशियो, ऐसे करके जीनोटाइप और इसके ना बहुत लंबा सा चार्ट बनता है, उसको आप बना सकते हो। ठीक है चलो जी, वैसे एग्जाम में भी अगर आएगा तो आप बना पाओगे, आई नो दैट। बेस्ड अपॉन दिस मेंडल प्रपोज अ सेकंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब कि सब अपने अपने जीन्स जो हैं अपने अपने कैरेक्टर के आजाद हैं। कलर वाला हाइट वाले से पंगे नहीं लेगा, हाइट वाला शेप वाले से पंगे नहीं लेगा, है ना। शेप वाला पोजीशन ऑफ फ्लावर्स से उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है जिस तरीके के जीन मिल रहे हैं उसी टाइप से वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो यही था हमारा थर्ड लॉ ऑफ मेंडल, जो कि क्या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। When 2 pairs of traits are combined in a hybrid, segregation of one pair of characters is independent of other pair of character. ठीक है एंड दिस इज द टाइम फॉर गैमीट फॉर्मेशन, और ये भी कैसा है, रैंडम है, और ये रीअरेंज होते हैं, बोथ पेरेंटल एंड न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स दिखते हैं। आपको पता है कि यहाँ पे भी हमारा एक जो है पेरेंटल वाला दिखेंगे हमें, अगर आप इसको देख के चलो तो ये हमारे पेरेंट वाले थे, तो हाँ जी मैम ये हमारे पेरेंट वाले थे, बाकी कॉम्बिनेशन हमारे नए बन गए। ठीक है बहुत सारे। चलिए जी अब ये था जो एक इंपॉर्टेंट लाइन जो मैंने आपको बोल रही थी कि बच्चे जी आपको ये नाम याद होने चाहिए, यूगो डीवरीज, कार्ल कॉरेंस, क्या नाम है इनका पूरा, शेमार्क, कौन सा शेमार्क था, कोई तो शेमार्क है ये। ठीक है इन सबके कल हम लोग जब डिस्कस करेंगे ना तो ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते थे वो भी पार्ट देखेंगे। ठीक है जी इन्होंने ही मेंडल के काम को दोबारा से स्टडी किया था, क्यों, तब तक वहां पे क्या सेल डिवीजन वाला पार्ट भी स्टार्ट हो चुका था। दिस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम एंड यहाँ के बेसिस पे बहुत सारी चीजें हुई थी आगे। ठीक है चलिए जी अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर स्टार्ट, जिसके लिए आप आते हैं बैठते हैं, तो आई वोंट बी डूइंग, निराश नहीं करेंगे आपको। एंड जितने हमने आज किए हैं ना, आज बेस पता नहीं कितने कर पाएंगे, बट विल ट्राई कि एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस तो करें, है ना। थोड़े से स्टार्टिंग पहले तो इजी होते हैं, तो वो तो आई गेस आप फटाफट ही कर लोगे। एक बार मुझे बताना स्क्रीन अगर इतनी दिख रही है ना तो एक बार में 10 क्वेश्चन दिख जाएंगे आपको, या थोड़ी सी और जूम कर लूं।
जल्दी से एक बार देख के बताना मुझे प्लीज। मैम ठीक है, दिख रहा है। ठीक है ना, प्रॉपर दिख रहा है आपको? चलो चलो चलो, जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद। अब जो बच्चों वाले क्वेश्चंस है ना, उस पे तो हम डिस्कशन भी नहीं करने वाले। सी। जस्ट वन सेकंड, सी। जस्ट वन सेकंड। चले जी, पढ़ती हूँ मैं भी। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ, बिल्कुल सही, ठीक है। द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड, ये कैसा बच्चा सा क्वेश्चन था, क्या कहते हैं इसे? द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द वेरियस ऑफस्प्रिंग, उसको क्या कहा जाता है? यही एक्चुअली कंफ्यूजन था कि इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस वाला आंसर होगा। मैम वेरिएशन। यार बच्चे ऐसे तो मत बोलो प्लीज, अभी मैंने बताया वेरिएशन मतलब क्या होता है, वेरी करना। हम तो यहाँ इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं ना, हेरिडिटी, करेक्ट, ठीक है, हेरिडिटी कहते हैं उसे बच्चा। चलो, द टेंडेंसी ऑफ ऑफस्प्रिंग्स टू डिफर फ्रॉम इट्स पेरेंट्स, ये आ गया वेरिएशन, वेरिएशन। ठीक है। मेंडल का हाइब्रिडाइजेशन कहाँ पे था? पिस्टन से टाइबम पे था। जो बच्चों वाले क्वेश्चन हैं वो मैं खुद से ही करते जा रही हूँ, जो टफ वाले मैम तुम्हारे ए, फिफ्थ का ए। वो हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ जी, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इसको देख सकते हैं कि मेंडल ने कौन सा ए। चूज किया था। दैट वाज योर 1856 से 1863। ये डेट आपको एग्जैक्ट बड़े बड़े अपना जहां पे रजिस्टर पे आप लेके बैठे हो उस पे बड़े बड़े शब्दों में लिख लो, ठीक है। चलो, फिर क्या है? मेंडल इन्वेस्टिगेटेड कैरेक्टर इन गार्डन पी प्लांट मैनिफेस्ट इन टू ट्रेट विच वर, कैसा था? सिमिलर थे, आइडेंटिकल थे, नॉन जाइगोट थे, या फिर ऑपोजिट? बोलो बोलो बोलो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बच्चों वाला जो है। बच्चा जी, मैंने आपको 10 बार बोला भी था क्लास के बीच में ये वाली बात, उड़ गई। मैम ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। दीपाली एक बार क्वेश्चन पढ़ो तो। मेंडल इन्वेस्टिगेटेड कैरेक्टर्स इन गार्डन पी प्लांट, गार्डन पी प्लांट पे जिन्होंने वो कैरेक्टर सेट जो लिए थे वो दे वर मैनिफेस्टेड इन टू ट्रेड्स, वो दो ट्रेड्स में थे, और वो कैसे थे? एक दूसरे से अपोजिट। हाँ जी कनिका, थैंक यू बेटा, ऑपोजिट थे। कोई इंटरमीडिएट था? नहीं मैम, जो इस क्वेश्चन का मतलब हुआ ना कि जो कैरेक्टर्स थे, सपोज करो उन्होंने आपको पता ना 7 कैरेक्टर्स लिए थे। हम स्टेम की हाइट ही ले लेते हैं, फेवरेट आपकी मैम की, ठीक है। स्टेम की जो हाइट ही थी उसका कैरेक्टर्स कितने, जो हमारे जो ट्रेड्स थे वो कितनी आ रही थी? 2 ट्रेड्स। स्टार्टिंग में पढ़ी ना हमने, 14 ट्रेड्स मेंडल ने स्टडी की थी। गंदे बच्चों, बोलो। यस मैम। तो वही तो था, इसमें तो कुछ था ही नहीं, ठीक है, कि हाइट जो थी वो हमारी या तो टॉल थी या डॉर्फ थी, स्मॉल वाली थी, राइट। बीच की कोई हमारे पास यहाँ पे हाइट नहीं थी। चलो जी, नेक्स्ट पे आ जाओ, 7th पे। A true breeding line is expressed, sorry, is characterized by the presence of, question number 7। बहुत ही सिंपल कि आपको अगर true breeding, मैम ए। हाँ जी बिल्कुल सही किया, ट्रू ब्रीडिंग करनी है तो आप कंटिन्यूअसली एक जनरेशन पे सेल्फ पॉलिनेशन करवाते रहिए, है ना, तो आपको ट्रू ब्रीडिंग लाइन मिल जाएगी। अब आ जाइए जी क्वेश्चन नंबर 8, अभी जस्ट मैंने आपको बताया अभी। 14 नेक्स्ट 14। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये भी बहुत सिंपल सा है यार, पता नहीं किसने इसको दे दिया क्वेश्चन भी बनाया होगा। 7 contrasting character pairs by selected by Mendel। पता है देखो, क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल बट उनको बस हल्का सा ट्विस्ट कर दिया है। तुम लोग इसमें भी डर गए क्या? कितने हाँ, कितने डोमिनेंट थे? 7 डोमिनेंट थे मैम, और 7 रेसिस्टेंट थे, है ना? समझ में आया ना ये बात? यस मैम। चलो, यस मैम। अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर, थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ आपके लिए, है ना। BA 10th का। चलो, अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर विच वाज नॉट द मैम कंसिडर, बी। हाँ ट्राइकॉम्स वाला उनका कोई वो कहानी नहीं थी। चलो फिर नेक्स्ट क्या है? विच इज करेक्ट ट्रेट चूजन बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन
द पी प्लांट्स क्या थे? सी सी बिल्कुल सही। ग्रीन कलर वाज डोमिनेंट। टर्मिनल पॉड्स डोमिनेंट थे? नहीं जी। कंस्ट्रिक्टेड पॉड्स डोमिनेंट थे? नहीं जी। टॉल प्लांट्स वर रेसेसिव? नहीं भाई, टॉल प्लांट्स सारे के सारे डोमिनेंट होते हैं। चलो, व्हाट कंट्रीब्यूटेड टू मेंडल सक्सेस? बताएं जी, मेंडल को सक्सेस क्यों मिली थी? अपने आप बताते, जो पहला वाला लाइन ठीक है, सिलेक्शन ऑफ प्योर लाइन पी वेराइटीज। यस मैम हाँ जी। नॉलेज यस ऑफ मैम हिस्ट्री। कोई हमने कहीं ऐसा नोटिस नहीं किया मैम, ऐसा कुछ नहीं देखा, राइट? है ना? सेलेक्टिंग वन कैरेक्टर एट अ टाइम। यस मैम। हाँ जी। यस मैम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल लॉजिक। सबसे पहले Yes, ma'am. ये पढ़ा Yes, कि ma'am. जो थे, जो सबसे पहले इसको लेके आए, तो कौन सा अपने आप सही हो जाता है? सी हार्ड था ये क्वेश्चन? No, ma'am. नो। नो मैम फटाफट से अब आ गए इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन वाले क्वेश्चन आंसर्स पे। फटाफट देख लोगे तो आज हम 50 से ऊपर भी क्वेश्चंस कर ले जाएंगे, है ना? जितना हमने पढ़ा आज की क्लास में सारे कर लेंगे। द फर्स्ट हाइब्रिड प्रोजेनी ऑब्टेन्ड बाय मेंडल वर? A. ए F1 present. F1 प्रोजेनी F1 generation हमेशा कैसी होगी मैम? हमेशा टॉल होगी, है ना? tall According to Mendel's observation, which generation of progeny always represents the phenotype of the dominant parent? बताएं जी। F2 phenotype of dominant parent F2 में एक्सप्रेस होगा। F1 हाँ बच्चे, इस क्वेश्चन में इतना मतलब बड़ा सा 3 लाइन का दे दिया है, इसका मतलब ये नहीं कुछ रॉकेट साइंस कह रहा है, वो बहुत सिंपल सी बात कह रहा है कि मेंडल ने जो ऑब्जर्वेशन किया उसके बेसिस पे उन्होंने क्या कहा कि कौन सी जनरेशन हमें बताएगी कि प्रोजेनी की, जो हमारा आपको पता है ना हम लोग क्रॉस जो करते हैं, कौन सी जनरेशन बताएगी कि जो फिनोटाइप है, फिजिकल अपीयरेंस जो है वो डोमिनेंट पेरेंट का है, तो वो तो सबसे पहली जनरेशन बता देगी, क्योंकि एक टॉल एक डॉर्फ लेके हम चलते हैं, है ना? और जो पहला ही वाला आता है वो हमारा किसका कैरेक्टर आता है? हमेशा डोमिनेंट वाले का ही तो आता है, तो मैम फर्स्ट वाली ही बता देगी। ठीक है, Yes, ma'am. तो शांत हो जाते हो, मुझे समझ में नहीं आता तुम लोग को एक्सप्लेनेशन समझ में आई या नहीं। ओके मैम चलो नेक्स्ट, द मेंडल क्रॉस्ड ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट्स एंड डॉर्फ प्लांट वेराइटीज इन हिज एक्सपेरिमेंट्स। हाँ मैम पता है हमें, टॉलनेस डोमिनेंट थी और डॉर्फनेस जो था वो रेसेसिव था। द रेसेसिव कैरेक्टर अपीयर्ड इन, बताओ, इतना सिंपल सा क्वेश्चन, 5 लाइन को कर दिया। कौन से में आएगा? F2 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 जनरेशन, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से देखो, पूरा पेज हमें खत्म करना है 5 मिनट के अंदर। 5 मिनट तो नहीं हो पाएगा, बट 10 मिनट के अंदर तो खत्म करना ही करना है, जल्दी फटाफट फटाफट देखें। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड मेंडल ऑब्टेन रिसेसिव क्रॉस कैरेक्टर इन F2 जनरेशन? बताएं जी, क्या किया था उन्होंने? A मैम A बाय सेल्फ पॉलिनेटिंग F1। समझ में आया ना कैसे? ए यस मैम ये वाला एक्सप्रेस ये वाला हुआ था और इसको इसी से क्रॉस भी कर दिया था हमने, है ना? हमने नहीं, मतलब मेंडल जी ने किया था। चलो अब नेक्स्ट, द प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट्स दैट वर टॉल एंड डॉर्फ रिस्पेक्टिवली इन F2 जनरेशन कैसा था? A 1/4 to 3/4. कहाँ है वो ऑप्शन नंबर? A. ए में मैम इसने क्वेश्चन क्या पूछा है पहले ये देखो बच्चे। Dwarf पहले बोला ना, तो dwarf तो 1/4 ही था ना, और फिर tall था तो 3/4. बिल्कुल सही बोली जी। ठीक है, मैंने नहीं देखा था क्वेश्चन एक्चुअली, मैं भी तुम लोगों के साथ पहली बार ही देख रही होती हूँ, पता है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट से, कहाँ पे थे हम? यहाँ पे। चलो पहले क्वेश्चन नंबर 19 फटाफट। मेंडल क्रॉस tall and dwarf plants in F2 generation, both the tall and dwarf plants were produced. This shows A बच्चे जी ध्यान से देखो, मेंडल ने टॉल एंड डॉर्फ प्लांट को किया, F2 जनरेशन में टॉल भी आया डॉर्फ भी आया, तो इसका मतलब क्या था? मैम डी नहीं बच्चे, डी तो कहीं से नहीं होगा, इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स आए थे। C मैम C. हाँ C नॉन ब्लेंडिंग, कितना बड़ा वर्ड, मैंने उस टाइम पे आपको 3 वर्ड्स बताए थे, ये इंपॉर्टेंट है। तो नॉन ब्लेंडिंग मतलब कि आपस में कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं आया, इसी को तो नॉन ब्लेंडिंग कह रहे थे हम।
कि यहाँ से आधा ले लिया, यहाँ से आधा ले लिया, कि एक प्लांट हमने, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया कि एक प्लांट 5 मीटर का है सपोज, दूसरा प्लांट हमारा जो डॉट वाला है वो 2 मीटर का है, तो क्या कोई हमारी ऐसी जनरेशन आई थी जो 3 की थी या 3.5 की थी या 2.5 की थी? नहीं मैम, कोई भी ब्लेंडिंग, कोई भी मिक्सिंग नहीं हुई थी। या तो 5 की ही आएगी या 2 की ही आएंगी, है ना? कंफ्यूज मत हो बेटा जी, वर्ड्स हल्के से उन्होंने घुमा दिए हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट्स मेंडल यूज द टर्म फैक्टर्स फॉर genes. A. चलो क्वेश्चन नंबर 27 फटाफट। F2 generation in Mendelian cross showed that both genotype and phenotype are same as in 1:2:1. कौन सा था ये? कोडोमिनेंस, डाइहाइब्रिड या मोनोहाइब्रिड क्रॉस विद कंप्लीट डोमिनेंस या मोनोहाइब्रिड क्रॉस विद इनकम्प्लीट डोमिनेंस? बताओ जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जैसे कहते हैं शानदार क्वेश्चन। अभी जस्ट मैंने हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किया है अभी थोड़ी देर पहले। रेड और हाँ मैम सी। बच्चे ऐसे निराश ना करो प्लीज। मैम ए और बी तो नहीं है, सी या डी में से मैम ये मोनोहाइब्रिड और इनकम्प्लीट। मैम हाँ, डी। मोनोहाइब्रिड एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मैंने बताया था ना कि नॉन फंक्शनल एंजाइम है, नॉन फंक्शनल जीन हो जाएंगे, यस मैम। मिक्सिंग हो जाते हैं। बच्चे जी भूलो मत, इतना सिंपल सा क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। चलो क्वेश्चन नंबर 28। If the male plant has genotype TT and the female plant has the genotype TD, the small t वाले, then they contribute pollen and egg respectively with, बताएं जी। मैम सी होगा। और कोई? बोलो बोलो। सी है मैम। क्यों? डी होगा ना, क्योंकि गैमीट्स होता है तो मतलब हाँ, कैपिटल टी स्मॉल होगा ना, एक एक। सब लोग बहुत ही गंदे बच्चे हो पता है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि जीनोटाइप हमारा जो है वो कैसा है, ये है, ठीक है। अब अगर आपको इसका, सॉरी, ये जो दिया हुआ है, ठीक है, अब आपको इसका क्या बताना है, इन्होंने क्या पूछा है आपसे? दे आर आस्किंग कि इफ, क्या बोलते हैं, प्लांट्स हैज जीनोटाइप टीटी देन दे कंट्रीब्यूट पॉलन एंड। तो जब गैमीट्स लेवल पे हम जाते हैं तो कितने चीजें जाते हैं, क्या पूरा का पूरा जाता है? हाफ हाफ। फिर क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? देखो, आप खुद से एलिमिनेट कर सकते थे, कैसे मैम? ये तो बिल्कुल नहीं होगा, तुम लोग इसके बीच में फंस के रह गए। गैमीट्स जब भी जाते हैं बच्चे, वो सिंगल ही उड़ के जाता है नीचे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू क्वाड्रेंट, ये तो पता ही होगा, पनेट स्क्वायर। चलो क्वेश्चन नंबर 30 फटाफट से अब ये वाले देखो। अभी करके हटे हो। टेस्ट क्रॉस involves a cross between recessive of F1 plant and dominant of F2, recessive F2 and dominant of F3, dominant F2 plant and recessive parent, dominant F2 plant and heterozygote parents। बताएं जी, टेस्ट क्रॉस में क्या था? ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही बोले, ठीक है। टेस्ट क्रॉस में ये बात हमेशा याद रख लो, बैक क्रॉस का मैंने आपको क्या बोला था कि कोई भी पेरेंट हो सकते हैं, एंड टेस्ट क्रॉस में हमारे क्या होते हैं, रेसेसिव पेरेंट ही होगा। डन। चलो क्वेश्चन नंबर 31 फटाफट। मेंडल परफॉर्म टेस्ट क्रॉस व्हाट? बी। करेक्ट, जीनोटाइप ऑफ F2। यही हमने पढ़ा था, कैसे पढ़ा था कि ये वाला है या फिर ये वाले हैं हेटेरोजाइगस, ऐसे ही पढ़ा था हमने, करेक्ट, कि कौन से वाला जीनोटाइप है। या तो आपको पता है ना, दो हमारे रिजल्टेंट आ रहे थे, या तो सारे के सारे प्योर थे, एक ही कलर था, सिंगल कलर और व्हाइट जो आया था, और दूसरा क्या था कि 50% वायलेट था और 50% व्हाइट आ रहा था। करेक्ट, याद आया? तो ये बात आपको कैसे पता चलेगी? ये बात आपको तब पता चलेगी जब आप रेसेसिव पेरेंट से ही क्रॉस करवाएंगे F1 जनरेशन। करेक्ट। चलो जी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 32, जल्दी जल्दी जल्दी।
मैम लॉ ऑफ डोमिनेंस का। सी। मेरे को भी पढ़ने तो मैंने भी नहीं पढ़ा एक्चुअली. When alleles of two contrasting characters are present together, one character express itself during the cross pollination while another isn't. क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस. बिल्कुल ठीक. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ये वाला देख लेते हैं. पड़ोस में दिख रहा है यहाँ पे ना. वैसे 33 भी आपकी स्क्रीन पे तो विजिबल है, मेरे में नहीं दिख रहा है क्योंकि लास्ट के ऑप्शन साइड हो रहे हैं. क्या है ये? द एलील विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन बोथ होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन. क्या कहते हैं उसे? हाँ, डोमिनेंट एलील। डोमिनेंट एलील. ठीक है, बिल्कुल सही. चलो क्वेश्चन नंबर 21 फटाफट. Genes with codes for a pair of contrasting characters are called. एलील. चलो इनकरेक्ट कौन सा है? फिनोटाइप मतलब क्या मैम? फिजिकल अपीयरेंस. हाँ जी मैम. जीनोटाइप मींस एक्सप्रेस इन जीन्स. हाँ जी मैम. आई होमोजाइगस मींस आइडेंटिकल एलील्स ऑफ अ जीन प्रेजेंट एट सेम लोकस. हेटेरोजाइगस का जीन्स ऑफ एलेलिक पेयर आर नॉट सेम. बताएं जी. सी. ये कह रहे हैं जीनोटाइप्स क्या हैं? एक्सप्रेस्ड जीन्स हैं. हंस गए जी. वो जेनेटिकल से रिलेटेड होता है ना, तो बी हो जाएगा ना फिर तो. हाँ जी. इनकरेक्ट मैच इज दिस. जीनोटाइप के एक्सप्रेस जीन्स होते हैं? नहीं जी भाई, फिनोटाइप्स होते हैं हमारे एक्सप्रेस जीन्स. करेक्ट. चलो क्वेश्चन नंबर फटाफट से इनको करो. 35 क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे एंड आई गेस आज के लिए हमारा इतना ही काफी है. चले. नंबर ऑफ गैमीट्स प्रोड्यूस्ड बाय होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल ऑफ अ जीनोटाइप AA एंड AA रिस्पेक्टिवली आर. क्या आएगा? ये कितने गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा बच्चे? बोलो बोलो. एक. एक. और ये एक. ये दो. हार्ड है कोई? ये कौन सा आंसर हो गया मैम? फर्स्ट ए ऑप्शन. खुद नहीं बताया आपने, मैंने तो नहीं बताया. गैमीट्स में हमेशा यस सिर्फ मैम. सिंगल वाला जाएगा, बट अगर कंडीशन हेटेरोजाइगस है तो 50-50 जाएंगे. ठीक है. चलो आ जाओ. अ क्रॉस इन विच पेरेंट्स डिफर इन अ सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर. क्वेश्चन नंबर 24. मोनोहाइब्रिड. मोनोहाइब्रिड क्रॉस. चलो नेक्स्ट. द phenotypic ratio of monohybrid cross in F2 generation is. मोनोहाइब्रिड क्रॉस की फिनोटिपिक रेशियो F2 जनरेशन में 3:1. 3:1. इतना हार्ड तो नहीं है बच्चा जी. चलो द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या आएगी? ये तो बच्चों वाले पूछ लिया फिर से इन्होंने. 1:1. 1:2:1. चलो 3:1 in F2 generation is explained by law of dominance. बोलो बोलो. हाँ जी बच्चे, लॉ ऑफ डोमिनेंस ही है वो. चलो. यस मैम. The law of dominance is applicable in inheritance of. बताएं जी. अच्छा क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 35. इनमें से लॉ ऑफ डोमिनेंस किस पे एक्सप्रेस हो रहा था? डिक्लेयरिंग पी. कौन सा? फर्स्ट. फर्स्ट वाला, क्योंकि हमने मेंडल वाला ही तो पढ़ा था लॉ ऑफ मैम डोमिनेंस ए. के लिए. हाँ. मेराबिलस जल्पा पे क्या हो रहा था? वही 4 o'clock वाला प्लांट. नहीं जी मैम, उस पे तो हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस ले आए थे. स्टार्च ग्रेन वाले की तो कहानी और ही अलग है ना. स्टार्च ग्रेन वाला अगर आपने पढ़ा होगा, अपने इसमें क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, तो स्टार्च ग्रेन की कहानी तो और भी अलग है कि स्टार्च का अमाउंट जो है वो डिपेंड करता रहता है. और रोन कोट वाला जो क्वाइटल्स का है वो भी अलग ही है. चलो इतने क्वेश्चंस कर लें आज, या फिर आज के लिए इतना सेशन काफी है? हम थोड़े से और कर लेते हैं. थोड़े से और कर लेते हैं ना, क्योंकि अब ये जो है ना आपके एग्जैक्ट लेवल वाले क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं, थोड़े से टफ वाले. बस पता है आप एक चीज, आप लोग क्वेश्चन नंबर तब तक ये 2 क्वेश्चन देखो एक बार. मैं बस ये देख लूं कि मेरे पास कोई मीटिंग का मैसेज तो नहीं आया, बिकॉज ना मुझे कोई कॉल कर रहा था अवंती से अभी जस्ट. तो अगर मीटिंग होगी तो मुझे जाना पड़ेगा बच्चे. ठीक है. जस्ट 1 सेकेंड, आप एक बार देखो. ठीक है.
चलिए जी, हाँ जी, वैसे कुछ अर्जेंट काम है, कुछ लोगों के मैसेज हैं, बट कोई नहीं, हमने ये वाला पेज कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्या बोलते हैं बाइंड अप कर देंगे सेशन, ठीक है। चलो आ जाओ। मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन मींस दैट जर्म सेल ऑलवेज रिसीव, बताओ ये आपके क्वेश्चन एग्जैक्ट वाले स्टार्ट हुए हैं, जो जिसे कहते हैं ना थोड़े से टफ लेवल वाले होते हैं। नहीं बच्चा, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन बेटा, सी होगा सी। इतनी जल्दी नहीं है कि गलत आंसर दो। चलो क्या होगा, मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन मींस दैट अ जर्म सेल ऑलवेज रिसीव आइदर वन एलील ऑफ फादर और वन एलील ऑफ मदर। यही पढ़ा है हमने, है ना? बोलो बोलो। जी मैम। यस। सेग्रीगेशन की बात कर रहे हैं हम। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में एक मम्मी से आता है, एक पापा से आता है, यही तो पढ़ा है। या फिर दोनों गेम जो है हमारी जर्म सेल, दोनों हमारे पापा के आ गए, दोनों मम्मी के आ गए, ऐसा कभी होता है? नहीं जी मैम, ऐसा नहीं होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द लॉ बेस्ड ऑन फैक्ट दैट द कैरेक्टर्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, मिक्सिंग कोई नहीं हो रही है, एंड बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन F2 जनरेशन although one character was absent in F1। कौन सा है ये? सोचो, इतना टफ क्वेश्चन कर दिया और इसका आंसर एकदम तुमको ना बच्चों वाला आंसर है। लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या जी बच्चे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। लॉ ऑफ इनकम्प्लीट, बिल्कुल सही। ठीक है ठीक है। अच्छा नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन पूछा क्या है? द लॉ बेस्ड ऑन फैक्ट, कौन सा फैक्ट है ये? अगर आपसे फैक्ट पूछा जाएगा ना, तो इसका आंसर बदल जाएगा। तो अब इसका आंसर हो जाएगा प्योरिटी ऑफ लॉ। ठीक है ठीक है। चलो चलो, पहले इस वाले की बच्चा जी मन कर लो प्लीज। चलो इसको देखो फटाफट से। दिस रिप्रेजेंट्स हेट्रोजाइगस टॉल, हेट्रोजाइगस पिंक। ठीक है, आपको पता है कि टॉल जो है डोमिनेंट कैरेक्टर, यहाँ पे पिंक जो है डोमिनेंट कैरेक्टर। अगर इनकी हमने क्रॉसिंग करवाई है तो क्या आएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और तुम लोग को अभी सॉल्व करना है। चलो भाई, अपनी अपनी कॉपी किताबें लेके बैठो, वरना कहो तो मैं इसको होमवर्क में दे दूं, कल करके लाओगे, अगर क्रॉसिंग करने का मन नहीं है अभी तो। बोलो जी, जल्दी जल्दी बोलो, क्योंकि मेरे पास भी मैसेजेस आ रहे हैं बैक टू बैक। चले जी, बताएं बताएं बताएं, करना है अभी या फिर कल करके, मतलब होमवर्क में करके लाओगे? अभी के लिए ये वाला क्वेश्चन होमवर्क कर लेते हैं, क्योंकि गलती अगर आप लोग कर दो तो। अच्छा क्वेश्चन है, बट करना प्लीज इसे, ठीक है? दैट्स अ रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर ऑल्सो। चलो क्वेश्चन नंबर 43 देखो फटाफट, नीट में आ चुका है आपके। नहीं होगा तो मैं आपको क्रॉस करके बता भी दूंगी, और इफ यू वांट तो मैं अभी भी करके बता दूं आपको। आप खुद से करके लाओगे या फिर मैं अभी बता दूं? प्लीज एक बार बोल दो इस बात को। मैम होमवर्क मैम खुद से ट्राई करेंगे। उससे ट्राई करेंगे, ठीक है? फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, खुद से करके लाना, वरना इसका क्रॉस करने में 2 मिनट ही लगते हैं। जेनेटिक्स एक्चुअली मेरा फेवरेट टॉपिक है, ठीक है? चलो जी आ जाओ। विच मेंडेलियन आइडिया इज डेपिसिट बाय अ क्रॉस इन विच F1 जनरेशन रिजेंबल्स बोथ पेरेंट्स? बताएं जी। कोडोमिनेंस। बिल्कुल सही जी, कोडोमिनेंस। ठीक है चलो। What will be the ratio of offsprings in a cross between the red colored pink and flower? बताओ जी, क्या आएगा रेशियो ऑफ ऑफस्प्रिंग? रेशियो ऑफ ऑफस्प्रिंग समझ रहे हो ना? किस क्या पूछा होगा आपसे? कलर ऑफ फ्लावर, फिनोटाइप। कैसा था फिनोटाइप मिराबलिस जल्पा का? बोलो बोलो बोलो, क्या रहा होगा? F1 जनरेशन क्या रही होगी उसकी? सॉरी F2 जनरेशन। 3:1। कौन सा 3 कौन सा 1? रेड कलर्ड, इन्होंने बोला है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ ऑफस्प्रिंग। एक अगर हमारा रेड कलर है, रेड कलर हमारा किससे एक्सप्रेस हो रहा था? ठीक है, क्रॉस बिटवीन रेड कलर्ड एंड पिंक कलर। पिंक कलर कैसा था? दिस। ठीक है, ये रहा पिंक कलर, यही आया था। ठीक है, अब इसका जनरेशन जो बनेगा वो कैसा बनेगा भाई? सिंपल सा क्रॉस,
छोटू से क्रॉस तो कर ही सकते हो। यहाँ पे आर आर कैपिटल कि एक कौन सा गैमीट आएगा, आर ही ट्रेवल करेगा यहाँ पे। यहाँ पे मैम दोनों गैमीट्स आएंगे, कैपिटल बी और स्मॉल बी। कैपिटल एंड स्मॉल, क्या आ गया यहाँ पे, रेड कलर हो गया मैम। ये कौन सा हो गया, आपको ये निकालना आता है बच्चा लोग, यस मैम। है ना। यस मैम। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी कैसे हो गए ये सारे, डोमिनेंट सारे रेड। सारे रेड, 2 रेड है, ठीक है। 2 रेड है 2 पिंक है, तो काट दो, क्या हो गया, एक रेड एक पिंक। यस मैम, ए ऑप्शन। समझ में आया कैसे आया, यस मैम। किसको समझ में नहीं आया एक बार थम्स अप करना प्लीज, या ऐसे हैंड रेस कर दो ऐसे टप से। सबको आ गया होगा, है ना। चलो क्वेश्चन पढ़ो, सॉल्व कर जाओ, बहुत ही इजी है। चलो 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 फटाफट से आए जी, फटाफट से इन्हें देखें एंड फिर हम क्वेश्चन क्लास को करते हैं बाय बाय टाटा, क्योंकि तुम लोग तो बोल नहीं रहे हो ज्यादा, मेरे को ही बोलना पड़ रहा है ना, गंदे बच्चे हो सारे। इसका ए होगा 46 नॉन का। फंक्शनल एंजाइम, बिल्कुल सही, ठीक है। चलो इसको देखो, मैम इसका भी ए होगा। बिल्कुल सही, आई जीन, क्या बात है जी। और 47 का, out of the 3 alleles of the gene I, the sugar polymers on plasma membrane of RBCs is controlled by how many genes? Very important question और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कंट्रोल कौन कर रहा है, कंट्रोल कौन कर रहा है तीनों में से, आई ए, आई बी और आई, कौन कंट्रोल कर रहा है तीनों, 2 या 1 या कोई भी नहीं। तीनों ही। नहीं बेटा, थोड़ा सा ध्यान लगाओ, थोड़ा सा ध्यान लगाओ। कंट्रोल करने का मतलब समझती हो बच्चे, कंट्रोल करने का मतलब हुआ कि अगर ये हुआ तो ये होगा, और एक ऐसी चीज जो जिसके होने से ना होने से मतलब नहीं। होगा। तो इसका आंसर है बी, बिल्कुल सही। कि कंट्रोल कौन कर रहे हैं, ये दोनों कंट्रोल कर रहे हैं भाई। आई छोटू वाले आई का कोई मतलब है नहीं है भाई, क्यों, क्योंकि जब ये अपने साथ ही है ना तभी ये एक्सप्रेस कर रहा है ओ को, तभी हमारा ब्लड ग्रुप ओ बन रहा था। अब अगर सोचो आई ए के साथ ये आई आ रहा है, तो इज इट कंट्रोलिंग, क्या ये कंट्रोल कर रहा है, नहीं मैम नहीं कंट्रोल कर रहा है। अगर ये आई बी के साथ भी आ रहा है तो क्या ये कंट्रोल कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, तभी यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए है, यहाँ ब्लड ग्रुप बी आ रहा है हमारा, है ना बच्चे। यस मैम। चलो अब आ जाओ अगला, ये वाला क्वेश्चन हम लोग अभी कर लेते हैं 48, और ये आपके लिए होमवर्क। 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए हैं, कनिका जी आपकी ड्यूटी है, कनिका एंड दीपाली दोनों की ड्यूटी है, मुझे कल बताओगी कि मैम आपने होमवर्क दिया था, सॉल्व करवाओ भाई। चलो, इन ह्यूमन ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस कौन से क्या है, ऑप्शन डी है। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, बिल्कुल सही है। तभी हमने क्या पढ़ा है इसको, ओ डोमिनेंस। खत्म कहानी, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए आज हमने। यस मैम। यस मैम। 4 रह जाते हैं, सॉरी 3 रह जाते हैं, वरना हमारे 50 क्वेश्चन का कोटा पूरा होता है आज का, ठीक है। बट कल ही करते हैं अब ये भी 3, क्योंकि तुम लोग भी थक गए होगे, 10 बजे से क्लास ले रहे हो। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास एंड सी यू डे आफ्टर टुमारो। कल तो हमारी क्लास नहीं होती है ना। बाय बाय मैम। बाय बच्चे, बाय बाय सुमन, बाय कनिका, बाय एवरीवन।